नमस्कार, प्रत्यक्ष भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। कोरोना वायरस की जो दूसरी लहर है वो कितनी भयावह हो सकती है ये अब आपसे और मुझसे छुपा नहीं है। लेकिन ये जो कोरोना वायरस की दूसरी लहर है ये सबसे ज़्यादा भयावह उन लोगों के लिए हुआ है जिन्होंने किन्हीं अपने को खोया। इस कोरोना दूसरी लहर में पूरे के पूरे परिवार उजड़ गए। किसी ने अपने भाई को खोया तो किसी ने अपनी बहनों को खोया, किसी ने अपने माता पिता को खोया तो किसी ने अपने बच्चों को खोया। जब हम बाहर रिपोर्टिंग करने जाते हैं और जब हम शमशान घाट रिपोर्टिंग करने जाते हैं तब हम वहाँ का मंजर जो देखते हैं वो हम आपको शायद बता भी ना पाए और शायद मैं इस काबिल भी नहीं हूँ कि मैं उस मंजर को आप तक पहुँचा सकूँ। जब हम देखते हैं कि जब बूढ़े दंपत्ति, बुजुर्ग दंपत्ति अपने जवान बेटे को आग दे रहे होते हैं और जब वो रुदालियाँ हमारे कानों में सुनाई देती है तो हमारा सीना, हमारा दिल पसीज जाता है। जब हम छोटे बच्चे को बिलखते देखते हैं, अपने माता पिता के लिए बिलखते देखते हैं तो हमसे वो मंजर देखा नहीं जाता, इसलिए कई बार हम वो मंजर आप तक भी नहीं पहुंचाते। लेकिन आज सवाल ये है कि उन बुजुर्ग दंपत्ति और इन छोटे बच्चों का क्या होगा। हालांकि दिल्ली सरकार ने कहा तो है कि बच्चे अपने आप को अनाथ ना समझें। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बच्चे अपने आप को अनाथ ना समझे, मैं हूं ना। मैं ऐसे कई बच्चों को जानता हूं जिनके दोनों माता पिता चल बसे, अब उनका इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं ऐसे सभी बच्चों को कहना चाहता हूं कि उनके दुख को मैं समझता हूं, पर आप चिंता मत करना बच्चों, आप अपने आप को अनाथ मत समझना, मैं हूं ना। किसी भी बच्चे की पढ़ाई बीच में छूटने नहीं देंगे, हर बच्चे की पढ़ाई जारी रहेगी। हर बच्चे की पढ़ाई और उन बच्चों की परवरिश का खर्चा सरकार उठाएगी। तो देखा आपने क्या कुछ कह रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। उन्होंने ये कहा कि बच्चे अपने आप को अनाथ ना समझे क्योंकि वो अभी भी हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और वो उनकी पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे और बुजुर्ग दंपतियों का भी साथ देंगे। लेकिन मैं आज आप लोगों से एक अपील करना चाहता हूँ। जिस तरीके से आपने सोशल मीडिया का बढ़िया उपयोग किया, जिन्हें रेमडेसिविर इंजेक्शन की ज़रूरत थी आपने सोशल मीडिया पर उनकी ज़रूरत को फैलाया। जब उन्हें ऑक्सीजन बेड की अवेलेबल थी, जब ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, आपने अपने सोशल मीडिया के थ्रू उन तक उनकी मदद पहुंचाई। तो आज मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूं, जब भी आप कुछ ऐसा सुने कि एक 3 साल का बच्चा है, जो 2 साल की बच्ची है वो अनाथ हो गया है या अनाथ हो गई, तो इसे भी अपने सोशल मीडिया पे ज़रूर पहुँचाएं। क्योंकि अगर कोई परिवार, अगर कोई माता पिता जो समर्थ है वो उसे अपना सकते हैं, लेकिन अपनाने का भी एक प्रक्रिया होता है। मैं उन लोगों से भी अपील करना चाहता हूं जो समर्थ हैं और जो अपनाना चाहते हैं। आप लोगों से यही अपील है कि कानूनी प्रक्रिया को अपनाइएगा और फिर उन बच्चों का भविष्य सुधारिएगा। और तमाम राज्य सरकारों से भी मेरी ये अपील है कि दिल्ली सरकार के इस नेक कदम से आप लोग भी प्रेरणा ले सकते हैं, आप लोग भी कोई ऐसे कदम उठा सकते हैं। क्योंकि जब हम बाहर निकलते हैं, जब हमारे पास ऐसे रिपोर्ट्स पहुंचते हैं, जब हम ये खबर सुनते हैं कि एक 3 साल की बच्ची है जिसकी माँ 9 दिनों पहले गुजर गई और उनके पिता 3 दिन पहले गुजर गए, तो ये जब बात हम सुनते हैं, इस बात को सुनकर हमारा दिल पसीज जाता है और हम खुद को हेल्पलेस महसूस करते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि हम उनकी मदद कैसे करें। आप लोगों से जब अभी मैं बात कर रहा हूँ तो मेरी ज़बान भी लड़खड़ा रही है। मेरी ज़बान इसलिए लड़खड़ा रही है क्योंकि इन सारी चीज़ों पे मैं कभी आप लोगों से बात नहीं करता, क्योंकि मेरा काम है खबरें पढ़ना और खबरें पढ़कर आप तक पहुंचाना। लेकिन आज मुझसे रुका नहीं गया। जब मेरे पास इस तरह की खबरें आ रही हैं, जब हम आज शमशान घाट गए, जब हम इस तरीके की चीज़ें देख रहे हैं, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे आप लोगों से आज बात करनी चाहिए। तो बस इसीलिए आप लोगों से बात कर रहा हूँ और प्रत्यक्ष भारत और मेरे तरफ से अपील कर रहा हूँ कि अगर आप सामर्थ्य हैं और किसी बच्चे का भविष्य बनाना चाहते हैं तो कानूनी प्रक्रिया से आप उन्हें गोद ले सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।